हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम खुशी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ एंड डिसीज़ का पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 देखा था। कल का पार्ट 1 सेशन बहुत ही इजी था, कुछ नहीं था, इंट्रोडक्शन चैप्टर था। हमने उसमें इंट्रोडक्शन देखे। आज हम डिसीज़ देखेंगे जो डेली लाइफ से रिलेटिव होती हैं, जो ह्यूमन में नॉर्मल होती हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मानव में सामान्य रोग। मानव में बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगों को उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगाणु कहते हैं। मतलब कि जो ह्यूमन है उसमें बहुत सारे रोग होते हैं, ठीक है, डिसीज़ होती हैं। तो वो डिसीज़ कौन उत्पन्न करते हैं? जो इन रोगों को उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगाणु कहते हैं, ठीक है। अब रोगाणु के एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई रोगाणु कौन कौन हो सकते हैं। तो ये विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि हो सकते हैं। मनुष्य में उत्पन्न होने वाले कुछ रोग निम्न हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन सी डिसीजेज होती है। जो डिसीज़ को उत्पन्न करते हैं उन्हें हम रोगाणु कहते हैं। ओके, जो डिसीज़ को उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगाणु कहते हैं। और रोगाणु क्या होते हैं? हम किसे रोगाणु कह सकते हैं? तो हम रोगाणु जो है वो विषाणु एक रोगाणु है, जीवाणु एक रोगाणु है, क्योंकि ये रोग उत्पन्न करते हैं ना, इसलिए हम इन्हें रोगाणु कहते हैं। ओके, सो हम देखते हैं कि विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि से किस प्रकार के रोग हो सकते हैं। आज के सेशन में हम जीवाणु जनित यानी कि जो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ होती है वो देखेंगे। तो और ये जो आज का सेशन है वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि भाई जीवाणु से होने वाले कोई 2 डिसीज़ के नाम लिख दीजिए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछते हैं कि जैसे कि टाइफाइड है, ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ, कृमि। सो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सेशन को देखना है। ओके, शुरू से लेके लास्ट तक देखोगे तो आपको अच्छे से समझ पे आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जीवाणु जनित रोग। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज 2 टाइप्स की हैं, टाइफाइड और निमोनिया। टाइफाइड, इसमें हमें 4 चीज़ें याद रखना है। टाइफाइड रोग कारक साल्मोना टाइफी। रोग कारक मतलब कि जो रोग उत्पन्न करता है वो साल्मोना टाइफी होता है। टाइफाइड रोग किससे होता है? साल्मोना टाइफी से होता है। रोग वाहक, अब साल्मोना टाइफी से तो हो गया, अब इसे मनुष्य तक कौन पहुंचाएगा? इसके लिए वाहक यानी कि ले जाने वाला, रोग को, डिसीज को ले जाने वाला, डिसीज का वाहक। दूषित जल व भोजन। दूषित जल और भोजन में, गंदे पानी में गंदा भोजन करते हैं, जैसे मक्खी लग गई उसमें, दुनिया का बाहर कुछ भी गंदा है वो हम खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी होता है। साल्मोनेला टाइफी दूषित जल और भोजन में होता है। उसे ह्यूमन खाएगा, उसकी छोटी आंत अमाशय में जाएगा तो उससे हम बीमार होंगे। ये होता है टाइफाइड, छोटी आंत को प्रभावित करता है। कौन? टाइफाइड रोग। ध्यान से समझना, बहुत इजी है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसका रोग कारक कौन है? टाइफाइड का रोग कारक मतलब कि जो रोग उत्पन्न करेगा वो कौन है? साल्मोनेला टाइफी। पूछ सकता है क्वेश्चन में टाइफाइड किससे होता है, तो साल्मोनेला टाइफी से होता है। ये भी पूछ सकता है इसका रोग वाहक यानी कि इसको मनुष्य तक कैसे ले जाया जाए, तो दूषित जल व भोजन से ले जाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इससे प्रभावित अंग। साल्मोनेला टाइफी किस किस अंग को प्रभावित कर सकता है? तो छोटी आंत व अमाशय को प्रभावित करता है। तभी डाइजेशन प्रॉब्लम, खाना नहीं पचता है, अपच, दुनिया की बीमारी होती है। इसीलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए, अच्छे से बनाना चाहिए, स्वच्छता से, ठीक है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? इस रोग में लंबे समय तक बुखार आता है। गंदा पानी पिएंगे, भोजन करेंगे तो हमें बुखार आएगा, नॉर्मल है ये, फिर उससे हम खाना नहीं खाएंगे। अमाशय की भित्ति में सूजन व दर्द होता है तो खाना नहीं पचता है। फिर इससे सूजन हो गया, दर्द हो गया, बुखार आया हमें, हम खाना नहीं खा पाते अच्छे से, है ना। साल्मोनेला टाइफी में हमारे अमाशय में, छोटी आंत में पहुंच गया है, वहाँ पे वो हमारी अमाशय और छोटी आंत को खा रहा है, डिवीज़न कर रहा है, अपने जैसे कई सारे साल्मोनेला टाइफी बना रहा है ना। तो सूजन व दर्द होगा। फिर
सूजन व दर्द होगा तो हम खाना खाएंगे तो पचेगा नहीं, खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी होगा, कमजोरी कारण हमारे पूरा सिर दर्द, हाथ पैर दर्द सब कुछ होगा, जैसी समस्याएं होंगी। गंभीर स्थिति होने पर आंत में छेद बन जाते हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए किसी भी डिसीज़ को छोटी नहीं समझना चाहिए, उसे बड़े होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इसलिए जल्दी से इलाज करा लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखा देना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके गाइस, बहुत इजी है, याद रख सकते हैं हम, ये डिसीज़ हमको होती भी है ना। इसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं? डॉक्टर के द्वारा बिडाल परीक्षण से इस रोग की पहचान की जा सकती है। इस रोग का जो परीक्षण है वो बिडाल टेस्ट के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, बिडाल टेस्ट से इस रोग की पहचान की जा सकती है। बिडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमें टाइफाइड है। इसीलिए कुछ भी डिसीज़ हुई, ज़्यादा दिन लग रहा है तो सबसे पहले टेस्ट ही कराना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमें क्या डिसीज़ है। नहीं तो है कुछ, टैबलेट कुछ खा रहे हैं, इसीलिए टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, हमें टाइफाइड में क्या याद रखना है? सिर्फ हमें 4-5 बातें बस याद रखना है। टाइफाइड कैसा रोग है? जीवाणु जनित, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला। इसका रोग कारक कौन है? साल्मोनेला टाइफी। इसका रोग वाहक है दूषित जल व भोजन। इससे कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो छोटी आमाशय। लक्षण तो बहुत इजी है, याद रख लोगे। और इसका उपचार साल्मोनेला टाइफी, इसका उपचार इसका उपचार जो है वो चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट से इस रोग की पहचान की जाती है। किससे? विडाल टेस्ट से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रख लेना है अच्छे से, विडाल टेस्ट। ठीक है, टाइफाइड रोग को किससे पता किया जा सकता है? तो विडाल टेस्ट के द्वारा इसका परीक्षण किया जा सकता है। तथा औषधियों के द्वारा रोग को उपचारित किया जा सकता है। विडाल परीक्षण में रुधिर की जांच की जाती है। विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। विडाल टेस्ट में रुधिर की यानी कि ब्लड की जांच होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें टाइफाइड है। ओके, पता चल गया, फिर हम दवाई खाएंगे, मेडिसिन लेंगे तो हम फिर ठीक हो जाएंगे। ओके, ठीक है। सेकंड है निमोनिया, सुने ही होंगे, बच्चों को होता है ना, बड़ों को भी हो जाता है कभी कभी। न्यूमोनिया, ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है। इसका रोग कारक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसका रोग वाहक होता है संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसने व छींकने पर ये जीवाणु सूक्ष्म बूंदों के साथ निकलकर स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेली लाइफ में भी बिल्कुल यूज़ करना है इसे। इसका रोग कारक कौन होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और रोग वाहक, ये रोग कारक तो हो गया, अब इसको पहुंचाने वाला भी वाहक होना चाहिए ना, इसीलिए कौन है इसका वाहक? संक्रमित व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति है वो संक्रमित है छींकने व खांसने से, इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हमें छींक आती है तो हमें हैंकी का यूज़ करना चाहिए। हमेशा हमारे पास हैंकी रहना चाहिए। जब बीमार है तब तो दूर ही रहना चाहिए बिल्कुल हैंकी का। और ऐसे नॉर्मल भी हमें छींक आ रही है तो भी हमें हैंकी का यूज़ करना चाहिए। गलती से आ गई तो सॉरी भी बोलना चाहिए, ये हमारी गुड हैबिट होती है। ओके, सो जैसे कोई व्यक्ति संक्रमित है और हम उसके पास बैठे हैं, उसकी छींक आई हमारे मुंह पे पड़ी, हमारे उस पे, तो इससे हम भी संक्रमित हो जाएंगे। ये जो न्यूमोनिया होता है ना, सर्दी जुकाम, ये संक्रमित करने वाले रोग होते हैं। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जैसे दूसरा व्यक्ति परेशान ना हो। हम तो है ही परेशान, सामने वाला व्यक्ति ही परेशान होगा फिर हमारी वजह से। इसीलिए हैंकी का यूज़ करना चाहिए जब भी हमें सर्दी जुकाम हो। खांसने व छींकने पर ये जीवाणु सूक्ष्म, जब हम छींकेंगे जो बूंदें रहेंगी वो दूसरे व्यक्तियों को तक जाएंगी तो वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। ये रोग वाहक होता है। कहना चाहें तो इसमें जो रोग वाहक है वो एक ह्यूमन ही है। एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ये जो संक्रमित करने वाली है, खांसने व छींकने पर हमें सर्दी जुकाम हो गई, ये संक्रमण करेंगी व्यक्तियों द्वारा दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, याद रखना है। इससे कौन कौन से अंग प्रभावित होंगे? इससे फेफड़ों की वायु, दूषिका तथा श्वसन तंत्र, इससे हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। फेफड़ों की जो एल्विलाई होती है ना, जो कुपिकाएं जिसमें पूरा द्रव भरा होता है, वो प्रभावित होंगी। क्या होता है? वो पिचक जाती हैं,
तो इससे क्या होता है, कभी कभी हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। जो हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है वो राइनो वायरस से होता है, तो उससे हमारे श्वसन तंत्र को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन उससे हमारे फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन न्यूमोनिया से हमारे फेफड़ों को नुकसान होता है ना। याद रखने वाली चीज़ें हैं ये। अब हम इसके लक्षण देख लेते हैं। बुखार आता है, सिर दर्द, खांसी तथा सांस लेने में कठिनाई होती है तथा गंभीर स्थिति में होठों का नीला होना, जैसे बहुत दिनों से है हमें, इसलिए किसी भी चीज़ का जल्दी से उपचार कर लेना चाहिए। अधिक गंभीर स्थिति में होठों का नीला होना, बहुत गंभीर तो फिर इससे व्यक्ति की मृत्यु भी, मौत को भी गले लगा सकता है, इसीलिए किसी भी बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर द्वारा उचित प्रकार की औषधि से इस रोग को उपचारित किया जाता है। डॉक्टर को दिखाएंगे, वो मेडिसिन देगा, हम उसको खाएंगे रेगुलर, हम ठीक हो जाएंगे। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने नॉर्मल प्रकार की डिसीजेस देखी, जिसमें से आज हमने सिर्फ बैक्टीरिया देखा है। कल हम वायरस देखेंगे और प्रोटोजोआ देखेंगे, फिर कृमि देखेंगे। ठीक है, पूरी डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। ये एग्ज़ाम से रिलेटिव है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी था, याद हो जाएगा, बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स भी करें। जो भी डेफिनेशन है, किससे कौन सा रोग होता है, ये दोनों को कमेंट्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, एक बार लिखोगे कमेंट में तो आपको याद हो जाएगा। कैसे लिखना है? जीवाणु से, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, छोटा छोटा लिखना है ना। ऐसे लंबा लिखना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बट समझाने के लिए लिखना पड़ता है। ऐसे लिखना, सबसे पहले बैक्टीरिया से 2 टाइप्स की डिसीज़ होंगी। कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट कौन सी थी? टाइफाइड, और सेकंड कौन सी है? न्यूमोनिया। फिर उसका रोग कारक लिख देना, रोग वाहक और प्रभावित अंग और इसका उपचार, बस है ना। लक्षण तो हमें याद हो ही जाएंगे। ऐसे न्यूमोनिया में भी करना है। ओके गाइस, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल। मैं बिल्कुल वो को प्रैक्टिस करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो डाल पाऊँ। सॉरी यार गाइस, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। ओके, थैंक यू।